26 नवंबर 2008, एक दिन जो इंडिया के यादों में गहराई से छपा है। मुंबई, जो हमेशा चहल पहल से भरा रहता है, एक अभूतपूर्व आतंकी हमले का शिकार बना। 10 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी, नफरत से भरे, ने मिलकर कई हमले किए। डर और तबाही फैलाने के लिए मशहूर जगहों को चुना गया। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई की शान, गोलियों से छलनी कर दिया गया। ताजमहल पैलेस होटल, एक खूबसूरत इमारत, आग की लपटों में गिर गया। ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, मुसाफिरों का ठिकाना, जंग का मैदान बन गया। नरीमन हाउस, मासूम परिवारों का घर, घेराबंदी में आ गया। और दुर्भाग्य से लियोपोल्ड कैफे, टूरिस्टों की पसंदीदा जगह, एक दर्दनाक हादसे का गवाह बना। 3 लंबे दिनों तक मुंबई लहूलुहान रहा। दुनिया डर के मारे देखती रही, क्योंकि सपनों का शहर अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था। 26/11 के हमले अचानक नहीं हुए थे। ये लश्कर-ए-तैयबा, एक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन, द्वारा बारीकी से प्लान किए गए थे। इस घिनौनी साजिश के पीछे के मास्टरमाइंड इंडिया में अफरा तफरी मचाना चाहते थे। उनका मकसद था सबसे ज्यादा लोगों को मारना, अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना और मुंबई के हौसले को तोड़ना। उन्होंने अपने टारगेट्स को सोच समझकर चुना, इंडिया की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के दिल पर वार करने के लिए। आतंकवादियों को शहरों में लड़ाई की ट्रेनिंग दी गई थी। वे बम, असॉल्ट राइफल्स और ग्रेनेड चलाने में माहिर थे। उन्हें नफरत से भरा गया था और इस तरह कट्टर बनाया गया था कि उन्हें लगे कि उनके काम सही हैं। महीनों तक नक्शे देखे गए, जगह की रेकी की गई और हमलों का अभ्यास किया गया। आतंकवादी समुद्री रास्ते से इंडिया में घुसे, हमारी समुद्री सुरक्षा की कमजोरियों का फायदा उठाकर। हमले 26 नवंबर की शाम को शुरू हुए। AK-47 राइफल्स और ग्रेनेड से लैस आतंकवादियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर धावा बोल दिया। बेगुनाह लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। फिर हमलावर दक्षिण मुंबई में फैल गए। होटलों, एक यहूदी केंद्र और एक मशहूर रेस्टोरेंट को निशाना बनाया। कत्लेआम घंटों तक जारी रहा, जिससे हर तरफ मौत और तबाही का मंजर बन गया। शहर दहशत में आ गया। लोग इमारतों के अंदर फंसे हुए थे, गोलियों और धमाकों से बचने के लिए बेताब थे। कम्युनिकेशन नेटवर्क जाम हो गए थे, जिससे अफरा तफरी और बढ़ गई। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, हिम्मत और हौसले की कहानियां सामने आने लगीं। होटल के कर्मचारियों ने मेहमानों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अजनबियों ने एक दूसरे को सुरक्षित जगह पर पहुंचने में मदद की। मुंबई का जज्बा हालांकि डगमगा गया था, लेकिन टूटा नहीं था। सेक्शन 4, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, इंडिया का जवाब। जैसे ही हालात की गंभीरता साफ हुई, आतंकवादियों को खत्म करने के लिए इंडिया के एलीट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG को बुलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो नाम के इस मिशन पर पूरी दुनिया की नजर थी। NSG कमांडर, NSG कमांडो अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते हैं, दिल्ली से मुंबई पहुंचे। हमारे सामने एक मुश्किल काम था, शहर के माहौल में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों से लड़ना और आम लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचाना। इस ऑपरेशन का नेतृत्व बहादुर अफसरों ने किया, जिन्होंने अपने देशवासियों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्होंने खतरे का सामना करते हुए असाधारण साहस और कौशल दिखाया। आतंकवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ में शामिल हुए। अगले 3 दिनों में NSG कमांडो ने मुंबई पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर कई मुठभेड़ों में आतंकवादियों से लोहा लिया। उन्होंने एक एक करके इमारतों पर धावा बोला, बंधकों को छुड़ाया और हमलावरों को मार गिराया। सेक्शन 5, देश के हीरो। 26/11 के हमलों ने इंडिया के सुरक्षा बलों की परीक्षा ली। कई बहादुर लोगों ने अपने साथी नागरिकों की रक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी वीरता और निस्वार्थता की कहानियां हमारे देश के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज रहेंगी। NSG कमांडर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, एक युवा NSG कमांडो, ने ताजमहल होटल में बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस दिखाया। उनके शब्द, ऊपर मत आओ, मैं इनका सामना कर लूंगा, आज भी कई भारतीयों को प्रेरित करते हैं। मुंबई पुलिस ऑफिसर हेमंत करकरे, मुंबई एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के प्रमुख, आगे बढ़कर लड़े और अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो गए। अशोक कामटे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, और विजय सालस्कर,
एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने भी आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। वे आतंकवाद से लड़ने और अपने नागरिकों की रक्षा करने के इंडिया के अटूट संकल्प के प्रतीक हैं। उनकी बहादुरी हम सभी के लिए आशा और प्रेरणा की किरण का काम करती है। सेक्शन 6 अजमल कसाब की गिरफ्तारी और मुकदमा। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में हमलों के दौरान एक आतंकवादी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया। उसकी गिरफ्तारी ने अहम सबूत दिए जिसने हमलों को लश्कर-ए-तैयबा से जोड़ा और इस साजिश में पाकिस्तान की भूमिका का खुलासा किया। कसाब का मुकदमा कानून के राज के प्रति इंडिया की प्रतिबद्धता का प्रमाण था। उसके अपराधों की घिनौनी प्रकृति के बावजूद उसे कानूनी प्रतिनिधित्व और निष्पक्ष सुनवाई प्रदान की गई। उसकी सजा ने एक कड़ा संदेश दिया कि आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा। उसकी गवाही ने हमलों की योजना और क्रियान्वयन में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। इसने पाकिस्तानी आकाओं की संलिप्तता की पुष्टि की, जिन्होंने आतंकवादियों को प्रशिक्षण और समर्थन दिया था। मुकदमे के दौरान पेश किए गए सबूतों ने लश्कर-ए-तैयबा द्वारा इंडिया को निशाना बनाने और उसके लोगों में फूट डालने की खतरनाक साजिश का पर्दाफाश किया। इसने आतंकवाद से निपटने के लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। सेक्शन 7 मुंबई की भावना, जुझारूपण की एक विरासत। 26/11 के हमले इंडिया के इतिहास में एक अहम मोड़ थे। उन्होंने हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कमजोरियों को उजागर किया और अधिक सतर्कता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, लेकिन उन्होंने भारतीय लोगों की अदम्य भावना को भी प्रकट किया। सिविलियन विटनेस अकल्पनीय आतंक के सामने मुंबईकरों ने असाधारण साहस, जुझारूपण और करुणा दिखाई। उन्होंने अजनबियों के लिए अपने घर खोले, रक्तदान किया और जरूरतमंदों की मदद के लिए अपना समय दिया। हमलों ने धर्म, जाति और पंथ की बाधाओं को पार करते हुए सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाया। उन्होंने दिखाया कि सबसे अंधेरे समय में भी मानवीय भावना नफरत पर विजय प्राप्त कर सकती है। 26/11 के हमले आतंकवाद से उत्पन्न खतरे की एक कठोर याद दिलाते हैं। वे हमें एकता, जुझारूपण और मानवता की अटूट भावना के महत्व की भी याद दिलाते हैं। आइए हम एक सुरक्षित और अधिक शांतिपूर्ण दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करके पीड़ितों की स्मृति का सम्मान करें।